शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, अब ये बात जगह जगह पूछी जा रही है। दरअसल अब ये स्पष्ट हो चुका है कि अगले 7 से 8 दिन में मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष मिल जाएगा। इसके लिए जो चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, वे 1 से 3 जुलाई के बीच भोपाल पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यद्यपि ये सारा औपचारिकता है, नया अध्यक्ष कौन होगा ये पार्टी हाईकमान ही तय करेगा। जैसे हमने देखा कि विधायकों की ओर से कोई मुख्यमंत्री नहीं चुना गया, उसी प्रकार से कोई यहाँ के लोग चुनेंगे, इसकी संभावना कम है। नए अध्यक्ष का नाम दिल्ली से तय होगा या केवल औपचारिकता होगी। यद्यपि ये भी सत्य है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया पहले हो चुकी है। पहले भी पार्टी में शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने फॉर्म भरा था और वे चुनाव लड़े थे। लेकिन क्या इस बार होगा, इसकी संभावना नगण्य और जीरो दिखाई दे रही है। लेकिन ये भी सत्य है कि मध्य प्रदेश के नेता दिल्ली में लॉबिंग कर रहे होंगे, लगे होंगे। दिल्ली वाले भी मध्य प्रदेश के नेताओं से सहमति बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें अगले 7 दिन में पर्दे के सामने आने वाली हैं। लेकिन इस चुनाव से पहले जो तेज़ी से घटनाक्रम चला है उस पर भी आप नज़र डाली है। हमने देखा कि 2-3 दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर पहुंचे दिल्ली में, उनसे गले मिले और उनसे संबंध ठीक करने की कोशिश की। और इसके तत्काल बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे और उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को गले लगाया, 18-20 मिनट बंद कमरे में बात की है। ये सारे कुछ चीज़ें जो हैं आप मान सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव का भी एक कोई हिस्सा हो सकता है। ये कोई सहमति बनाने की बात भी हो सकती है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, किस किस के नाम चल रहे हैं, इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं इतना बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी यहां बाकायदा चुनाव की औपचारिकता करेंगे। वे भोपाल आएंगे, चुनाव का कार्यक्रम घोषित करेंगे, नामांकन भराए जाएंगे, नाम वापसी का भी समय दिया जाएगा। एक नाम होगा तो अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। एक नहीं हुआ, जैसी कि संभावना बहुत कम है कि यहाँ चुनाव हो, मतलब आप कह सकते हैं 99% संभावना है कि सहमति से अध्यक्ष बन जाएगा। चुनाव की संभावनाएं नगण्य हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि चुनाव की दौड़ में कौन है। पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के लिए एक नाम पर काफ़ी सहमति जताई जा रही है और वो नाम है हेमंत खंडेलवाल। यद्यपि हेमंत खंडेलवाल ओरिजिनली शिवराज सिंह चौहान की ओर से आगे किया गया नाम है, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव को इस नाम पर कोई आपत्ति नहीं है। यदि आपत्ति मालवा की ओर से आती है तो शिवराज सिंह चौहान ने अभी 2-3 दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय से जो बात की है, हो सकता है कि हेमंत खंडेलवाल के नाम पर सहमति बनाने का प्रयास हुआ हो। हेमंत खंडेलवाल एक ऐसा नाम है कि उनके पिता विजय खंडेलवाल जी सांसद रहे बैतूल से और हेमंत खंडेलवाल इस समय विधायक हैं बैतूल से। ये एक ऐसा परिवार है जो संघ के प्रति समर्पित है, जो पार्टी के प्रति समर्पित है और जिस परिवार ने बहुत कुछ इस पार्टी को दिया है। तो हेमंत खंडेलवाल एक बहुत गंभीर प्रत्याशी के रूप में, और आप कह सकते हैं कि नंबर 1 पर उन्हीं का नाम है। यदि हेमंत खंडेलवाल पर सहमति नहीं बनती है या दिल्ली कुछ और सोच रहा है तो फिर दूसरी बात जो आ रही है वो सीधी सीधी निकल के आ रही है कि कोई ट्राइबल यानी आदिवासी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं। अब आदिवासी में भी 2 तरह की धाराएं चल रही हैं, क्या महिला को बनाया जाए या पुरुष को बनाया जाए। यदि पुरुष बनते हैं तो 2 नाम चल रहे हैं इस समय फील्ड में। एक नाम है केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, जो जनजातीय कल्याण विभाग के राज्य मंत्री हैं, भारत सरकार में नरेंद्र मोदी की टीम में हैं और बड़ी योजनाबद्ध तरीके से उन्हें आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है। बैतूल से सांसद हैं दुर्गादास उइके जी और उनको केंद्र में मंत्री बनाकर एक तरह से उनको हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है कि उनका नाम भी अध्यक्ष के लिए विचार में है
दूसरा एक और बड़ा यंग है गजेंद्र सिंह पटेल। गजेंद्र सिंह पटेल खरगोन से सांसद हैं और वे इसलिए भी उनका नाम चर्चा में है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की इस युवा सांसद पर बड़ी नज़र है। इन्हें अभी छत्तीसगढ़ संगठन चुनाव में भी इनको प्रभारी बनाया गया और लगातार इनको आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। संभावना है कि गजेंद्र पटेल भी ये प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। यदि किसी आदिवासी महिला की ओर भारतीय जनता पार्टी की नज़र जाती है तो आप ये मान के चलें कि धार की सांसद सावित्री ठाकुर की लॉटरी लग सकती है। आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले जब शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे थे और वे बंद कमरे में कैलाश विजयवर्गीय से बात कर रहे थे तो बाहर खड़ी हुई थी केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर। वे मिलना चाहती थी शिवराज जी से। तो आप इन तमाम सारी चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। सावित्री ठाकुर भी कहीं ना कहीं नाम है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। सबसे मजबूत संगठन माना जाता है गुजरात और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए आप कह सकते हैं कि एक ऐसा संगठन है, आप यहाँ किसी को खड़ा करें वो चुनाव जीत जाते हैं और किसी भी समाज के व्यक्ति को आप पद पर बैठाएं तो वो कहीं ना कहीं सफल हो जाते हैं, क्योंकि संगठन की जड़ें बहुत गहरी हैं। नेता एक दूसरे को मदद करते हैं। ऊपर से लगता है कि गुटबाजी है, ऊपर से लगता है कि नेताओं के आपसी विवाद हैं, लेकिन जब संगठन की बात आती है, चुनाव की बात आती है, मतदान की बात आती है तो ये सब एक हो जाते हैं। और इसका श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो बड़े नेता हैं जो यहाँ कंट्रोल करते हैं और मध्य प्रदेश की में जो जड़ें बेहद गहरी हो चुकी हैं इन्हें आप दे सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष अगले ऐसी उम्मीद है कि 6 तारीख को, 5 तारीख, 6 तारीख या 7 तारीख तक, 7 जुलाई तक नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो जाएगी। कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि जिसके लिए दिल्ली भेजा जाए, यहाँ से कोई प्रस्ताव पारित कराया जाए। जो कुछ होगा वो यही होगा, ये लगभग तय माना जा रहा है। मैंने आपको बताया कि 4 नाम इस समय चर्चा में हैं और उम्मीद की जा रही है कि इन 4 में से एक व्यक्ति अध्यक्ष बन सकता है। सबसे प्रबल संभावना हेमंत खंडेलवाल जी की है। दूसरे नंबर पर दुर्गादास उइके का नाम लिया जा रहा है, वो भी बैतूल से हैं। तीसरे नंबर पर गजेंद्र पटेल का नाम लिया जा रहा है। और यदि आदिवासी महिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर विचार होता है तो सावित्री ठाकुर जो केंद्र में महिला बाल विकास राज्य मंत्री हैं उनकी लॉटरी लग सकती है। अब हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो मौजूदा अध्यक्ष हैं BD शर्मा जी, उनका क्या होगा। वे खजुराहो से सांसद हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि उन्हें या तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा या अगला जब संगठन बनेगा तो उन्हें संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। BD शर्मा जी का व्यक्तित्व, BD शर्मा जी का अनुभव और BD शर्मा जी का संगठन के प्रति जो जुड़ाव है अद्भुत है और ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें केवल सांसद बना के रखा जाए। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं ये केवल उम्मीद से कह रहा हूँ, जो निर्णय लेना है वो संगठन को लेना है, प्रधानमंत्री जी को लेना है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि BD शर्मा का उपयोग सत्ता या संगठन में किया जाएगा, लेकिन दिल्ली में उनका उपयोग होगा। मध्य प्रदेश में वे एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभंकर के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उनके अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी ने हमेशा नई नई उपलब्धि हासिल की है। तो हम कह सकते हैं कि BD शर्मा के कार्यकाल को यदि 100 में से अंक दिए जाएं तो आप कह सकते हैं कि 90 से ऊपर अंक उनके आएंगे। 10% तो आप कुछ भी, हर इंसान है तो कमियां हो सकती है, लेकिन उनका काम बहुत अच्छा रहा है, कार्यकाल अच्छा रहा है। अभी कुछ दिनों से ये खबरें आ रही हैं कि सिंधिया जी और डॉक्टर मोहन यादव से उनकी ट्यूनिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोई झगड़ा भी नहीं है, कोई विवाद भी नहीं है। उन्होंने हमेशा सत्ता के साथ चलने की कोशिश की है, इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि BD शर्मा का आने वाला भविष्य उज्जवल है। कहीं ना कहीं उनका उपयोग सत्ता या संगठन ज़रूर करेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।